Assalamualaikum dear friends, welcome to another very important video of Bukhari Info TV 786। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ही अहम है। जिस तरह के हमारी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं और मेरे चैनल का मंशूर ये है कि मैं आपको अपनी लाइफ के रियल इवेंट्स नरेट करके बताता हूँ और फिर कोशिश ये होती है कि हम उन रियल इवेंट्स में से कोई ना कोई मैसेज निकालें, कोई ना कोई मॉरल ड्रॉ करें, ताकि जो भी व्यूअर, जो भी सब्सक्राइबर, जो भी फॉलोअर ये वीडियो देख रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पर भी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3-4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चैनल बने हुए हैं, तो जहाँ पर भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हो। अगर ये वाक़या, ये सूरत हाल उनके साथ कभी पेश आए तो हैंडल करने में उनको बड़ी आसानी हो। दोस्तों, जो वाक़या मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ, थंबनेल के ऊपर आपने देखा है कि मैंने कल लिखा हुआ है थंबनेल के ऊपर कि जी आई एम गोइंग टू नरेट द स्टोरी ऑफ अ ह्यूमन ब्रिंजल, यानी मैं एक इंसानी बैंगन की आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अब आपको ज़ाहिर है बड़ा तजस्सुस लगा होगा पढ़ के कि ये कौन सा ब्रिंजल है, ये कौन सा बैंगन है जो इंसानी है, और क्या ऐसा मुमकिन है। आज का वाक़या तो कोई मफूकुल फ़ितरत वाक़या हो सकता है। वाक़या शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लाइक वीडियो को करें, चैनल को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि मेरी वीडियोस उन तक भी पहुँचें और जो मैसेज मैं लोगों को, फॉलोअर्स तक पहुँचाना चाहता हूँ वो उन तक पहुँचे। दोस्तों, ये वाक़या है 2012 का। मैं न्यूली अपॉइंटेड लेक्चरर था। लाहौर में मेरी पोस्टिंग हुई एक कॉलेज के अंदर। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे अभी जो कॉलेज की असल बिल्डिंग थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो वहाँ पे पास में ही उसी बिल्डिंग के दायरे कार में ही एक ओल्ड बना हुआ था बॉयज़ हॉस्टल। वहाँ पे हमें कहा गया कि जी फ़िलहाल आप अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर लें, जब नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम बड़े ज़ाहिर है न्यूली अपॉइंटेड पीपल थे मोस्टली, और 3-4 लोग ही थे उस वक़्त जो काम कर रहे थे और काफ़ी माशाल्लाह एक्साइटेड थे कि जी हमने मुआशरे में कोई तब्दीली लेकर आनी है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, सरकारी जॉब मिली है और हमने जनाब टीचिंग शुरू कर दी। मेरा अंग्रेज़ी का सब्जेक्ट था, तो मुझे कोई मेरा ख्याल है 3 या 4 अंग्रेज़ी के पीरियड मिले, जिनमें से पहला पीरियड मेरा प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, इन दोनों की कंबाइन क्लास हुआ करती थी। वहाँ पे मेरी पहली क्लास हुआ करती थी। उम्मीद है आपको मेरी बात तो समझ में आ रही होगी। ख़राबी ये गला जो है वो इतना ज़्यादा मेरी आवाज़ को मुतासिर नहीं कर रही होगी, आई होप सो। ले जनाब, मैंने वहाँ पे टीचिंग शुरू कर दी। अब चूँकि नया नया काम था, इतना कोई एक्सपीरियंस था नहीं, तो फिर कुछ मसाइल का सामना हमें करना पड़ा। एक मसला जो न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स को, तकरीबन सभी को तंग करता है, वो ये है कि बच्चे जल्दी कंट्रोल नहीं होते, और ये बात समझते समझते काफ़ी साल लग जाते हैं कि बच्चों को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। खैर, मेरी क्लास के अंदर भी एक ऐसा ही डिस्टर्बिंग बच्चा था और काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता था। नालायक तरीन स्टूडेंट था। कोई मकसद नज़र नहीं आता था कि ये क्लास में क्यों बैठा हुआ है, और हर एक को तंग करना, शोर शराबा करना, बिला वजह टीचरों के लिए प्रॉब्लम पैदा करना उसका शौक़ बन चुका था। मैं ख़ुद उससे बड़ा शदीद तंग था, लेकिन ज़ाहिर है रोज़ाना जाना पड़ता था और उसको फेस करना पड़ता था। तो मैं तो ख़ुद नया नया था, बड़ा तंग हुआ, परेशान हुआ। स्टाफ रूम में बैठ के बाकी मैंने दोस्तों के साथ उसके बारे में भी बात की, वो भी तंग थे, और कोई हमने फिर प्लान जो है वो डिवाइस करना कि यार किस तरह ना इसको काबू किया जाए। वो काबू अल्लाह ताला की तरफ से हो गया। वो हुआ इस तरह भाई, एक दिन मैं क्लास के अंदर गया तो काफ़ी शोर शराबा क्लास में मचा हुआ था। हालांकि मेरी पहली क्लास ही होती थी, लेकिन काफ़ी शोर शराबा ना मचा हुआ था।
और वो लड़का जो बहुत तंग करता था, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जनाब कि उसका नाम था सलमान। तो अब सलमान जो था वो तीसरी चौथी रो में बैठा हुआ था। रूम के दोनों तरफ रोज़ लगी हुई थी और वो मेरे राइट साइड वाली तीसरी चौथी रो में बैठा हुआ था। काफ़ी इरिटेटेड लग रहा था, काफ़ी परेशान लग रहा था। और जो उससे पिछली लाइन में बच्चे बैठे थे वो कोई उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान बैठा हुआ था। मैंने ज़ाहिर है अपना लेसन स्टार्ट करना था, मैंने खामोशी करवानी चाहिए, तो वही सलमान बहुत ज़्यादा पीछे मुड़ मुड़ के बातें कर रहा था, उनको किसी बात का पिछले लड़कों को जवाब दे रहा था। मैंने इसको टोका, भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी सर जी ये ना मुझे बताऊं कहते हैं। मैं क्या बताऊं क्या होता है भाई? मतलब मुझे फौरी बात की नहीं समझ आई कि वो क्या बताऊं क्या है। ज़ाहिर है पंजाबी में बैंगन को बताऊं कहते हैं। उसने कहा जी सर जी ये ना मुझे, उसने समझा शायद सर को पंजाबी की समझ नहीं आती या नहीं आई, तो उसने कहा सर जी ये ना मुझे बैंगन कहते हैं, बैंगन जो पकाते हैं। मैं क्यों कहते हैं? मेरी हंसी भी निकली और मैंने कहा अभी क्यों कहते हैं आपको बैंगन? कहते हैं सर जी ये ना मेरी काली रंगत की वजह से ना, कहते हैं तू बहुत काला है, तू बैंगन की तरह है। और इन्होंने सर मेरा नाम डाला हुआ है जी बताऊं, और मुझे ना सर हर जगह छेड़ते हैं, हर पीरियड में ये मुझे तंग करते हैं। सर मैंने इतना इनको मना किया है जी, ये मना ही नहीं होते। तो पहले तो मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई कि चलो ये सबको तंग करता है ना, इसको भी तंग करने वाले क्लास में आ चुके हुए हैं। क्योंकि जो इसको तंग कर रहे थे बच्चे वो न्यू थे एडमिशन्स, और वो इसको तंग कर रहे थे, उसको बैंगन कह रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है मैं उस्ताद था तो मैंने पर्सनल लेवल पर तो आना नहीं था। तो मैंने जहन में अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बात डाली कि इस बच्चे का साथ देना चाहिए, क्लास का माहौल भी बेहतर होगा और शायद बच्चे के ऊपर भी कोई असर हो जाए। तो मैंने पिछलों को बहुत डांटा। मैंने कहा भी आप लोग उसकी काली रंगत की वजह से उसको बैंगन कहते हो। कोई अल्लाह के बंदो, आपको क्या पता कि अल्लाह ताला की ज़ात के नज़दीक ये बच्चा कितना ज़्यादा प्यारा है, ये कितना ज़्यादा अल्लाह के करीब है, अल्लाह के नज़दीक इसका क्या रुतबा है, आपको क्या पता? और हो सकता है कि आप अल्लाह ताला के किसी महबूब बंदे को तंग कर रहे हो। अच्छा, मेरी इतनी बात के ऊपर वो लड़का हैरान परेशान होकर काफ़ी देर तक मुझे जज करने की नज़रों से देखता रहा कि कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा। लेकिन मेरी संजीदगी को देख के उसने अपना मुंह नीचे कर लिया और पिछले लड़के भी ज़ाहिर है मेरी वजह से चुप हो गए। अच्छा, अब ये बात ख़त्म हो गई, उन्होंने छेड़ना बंद कर दिया। कम से कम मेरे क्लास में तो वो उसको तंग नहीं करते थे, बंद कर दिया। अब दोस्तों ये होना शुरू हो गया कि वो बच्चा, वो जिसको बताऊं कहा जाता था उसकी काली रंगत की वजह से, उसने रेगुलर आना शुरू कर दिया। मतलब पहली चेंजिंग जो ये हुई कि ही बिगैन कमिंग रेगुलर इन द क्लास। दूसरी बात, उसका रवैया बहुत अच्छा हो गया, क्लास में तंग नहीं करता था, चुपचाप सुनता था। परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर नहीं हुई थी लेकिन एटीट्यूड काफ़ी बेहतर हो गया था। अब वो तंग नहीं करता था। हाँ, अगर टेस्ट नहीं आता था तो चुप करके बैठा रहता था और काफ़ी एम्बेरस्ड शक्ल बना के बैठा होता था कि यार मुझे टेस्ट नहीं आता। उसके बाद मेरे साथ उसका रवैया बड़ा सॉफ्ट हो गया। मेरी क्लास में कभी तो उसने तंग नहीं किया। बाकी टीचर्स ने भी मुझे रिपोर्ट दी कि काफ़ी बच्चा ना बेहतर हो गया। फिर जब साइंस में उसका दिल नहीं लगा तो वो आर्ट्स में चला गया। तब वहाँ भी मेरी क्लास होती थी तो वहाँ भी बड़ा अच्छा वो बिहेव करता रहा। इंटर में अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गया और फेल होने के बाद वो मेरे पास आ गया कि सर जी मुझे कोई एक्स्ट्रा टाइम अगर आप दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं इंटर पास करना चाहता हूँ। यानी कि ठीक है, आप क्लासेस के बाद मेरे पास आ जाया करें।
वो अब चूँकि क्लासेस के बाद तो मैं फौरी घर जाया करता था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं वहीं पर बैठ के पढ़ाऊँ। हमने ज़रा घर जाना होता था, फर्स्ट शिफ्ट होती थी और दैट्स इट। घर पे उसने आना जनाब साइकिल पे, आध घंटा सफ़र तय करके तकरीबन आधा पौना घंटा मेरे घर से बनता था, वो घर आता था। बैठना, पढ़ना, मेरी समझ लें कि गाइडेंस के ऊपर ही उसने बहुत अच्छे नंबरों से इंटर पास कर लिया, बीए पास कर लिया। मेरे नक्शे कदम पे चलते हुए उसने एमए इंग्लिश में भी दाखिला ले लिया। बाद में मेरा तबादला हो गया, मैं मौजूदा जगह जहाँ पर है वहाँ पर आ गया और वो बच्चे ने अपनी लाइन थोड़ी सी चेंज कर ली, वो लॉ में चला गया। और वहाँ पर भी लॉ में भी थोड़ी सी रहनुमाई मेरी उसको इस तरह मिली कि एक दफ़ा मेरा सेशन अदालत में एक वकील के साथ कोई काम था, तो वो मेरे साथ लाहौर सेशन कोर्ट चला गया। वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, सारा कुछ उसको शायद अच्छा लगा, उसने लॉ की फ़ील्ड चूज़ कर ली। क्योंकि मैं भी लॉ का, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो शायद ये भी चीज़ उसको इंस्पायर करती रही कि जी मुझे भी लॉ करना चाहिए। अब वो लॉ में चला गया, माशाल्लाह वकील बन गया। और जिस काली रंगत की वजह से समझ लें कि सारे उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे, अब उसने उसी रंगत का कोट पहन लिया। तो वो इंसानी बेंगन जो बच्चों के लिए, सब के लिए मजाक और तंज और तनकीद का निशाना बना हुआ था, अब अल्लाह ताला की ज़ात ने उस पर करम कर दिया जनाब। वो बड़े अच्छे नंबर लेके बेहतरीन वकील बनकर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहा है। मेरे लिए फ़ख्र का मुकाम है कि वो मेरा स्टूडेंट है। और बताना आपको ये चाहता हूँ, जो नतीजा यहाँ से ये निकालना चाहता हूँ, ये जो मैंने इंसानी बेंगन कह के कहानी शुरू की है कि टीचर एक बहुत बड़ा सोर्स है। मैं पहले भी एक वीडियो में कह चुका हूँ, लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करने वाला। आपने फर्स्ट ईयर में कहानी पढ़ी होगी, थैंक यू मैम। वहाँ पे एक औरत का पर्स एक बच्चा छीनने की कोशिश करता है, वो उसको कुछ कहती नहीं, घसीट के थोड़ा सा अपने घर ले जाती है, मुंह धुलाती है, खाना खिलाती है, पैसे भी देती है और नसीहत भी करती है कि तुम आइंदा ये नहीं करोगे। बच्चे की ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। तो हमें ना, मेरी इस कहानी का नतीजा ये है, इखलाकी सबक ये है कि आप थोड़ा सा हट कर सोचें। ज़रूरी नहीं है कि मार से ही बच्चे ठीक होते हैं, डांट से ही बच्चे ठीक होते हैं। हम थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। अब यकीन कीजिएगा कि ख़ास तौर पर जो बदतमीज़ बच्चों के साथ टीचर का सॉफ्ट बिहेवियर है, उनकी साइड लेने वाला बिहेवियर है, आप यकीन करें इसका जादुई असर है, इसका मोजज़ाती असर है। बच्चा इस चीज़ पर बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करने पर आमादा हो जाता है। तो थोड़ा सा रवायती तरीक़ों से हटकर सोचें, सख्ती और मार डांट से थोड़ा सा हटकर सोचें। अब तो खैर वैसे भी टीचरों के लिए मार नहीं प्यार वाला फार्मूला इजाद किया गया है, लेकिन जो टीचर्स अभी भी कुछ सख्ती से काम लेते हैं, मतलब जो लेते हैं, उनको चाहिए कि थोड़ा सा ना इस नहज पर भी आके सोचें कि बच्चों को नरमी के साथ भी कायल किया जा सकता है। तो वो इंसानी बेंगन जिसको तनकीद, परेशानी और ये सारा कुछ फेस करना पड़ा, आज वो माशाल्लाह एक रिस्पेक्टेबल लॉयर बन के अपने आप को दुनिया के सामने प्रूव कर। अब भी मेरा उसके साथ वंडरफुल किस्म का कांटेक्ट है और ये वीडियो भी देखकर वो खुश होगा कि सर ने गायबाना ही सही मुझे अप्रिशिएट कर दिए। तो ये दोस्तों मेरी आज की इंसानी बेंगन की कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी और इससे निकलने वाला सबक इफ़ेक्ट करेगा और आप इंशाल्लाह इसको कहीं ना कहीं ज़रूर किसी न किसी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरी गले ख़राब वाली आवाज़ ने आपको ज़्यादा तंग नहीं किया होगा, आपको मेरा मटेरियल पहुँच चुका होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही किसी और रियल लाइफ इवेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।